नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं सभ्यताओं को लेकर, और जो सभ्यताएं हैं हमारे देश में हो गई, हमारे राज्य में हो गई, या अगर हमारे जिले में भी अगर सभ्यता मिलती है तो वो सभ्यता भी, या आपने इतिहास के किले बनाए गए वो देखे होंगे, या उनकी जो 4 खंभों की छतरियाँ, 8 खंभों की छतरियाँ, या कुछ आपने ऐसे शिलालेख देखे होंगे, या फिर चट्टानें देखी होगी जिनको कई तरह का रूप दिया गया। ये सारी चीजें इतिहास ही है। सभ्यताएं भी एक प्रकार का इतिहास है, लेकिन सभ्यताओं से हमें हमारी संस्कृति का पता चलता है, हमारी धरोहर का हमको पता चलता है। तो काफी गहराई में और काफी डिटेल में हमने कालीबंगा सभ्यता को लेकर बात की है और भी कर रहे हैं। हमने अब तक कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता की वास्तुकला है उसको लेकर चर्चा कर रहे थे, और अभी पहली क्लास हमारी हुई थी, उसमें हमने कालीबंगा की सड़कें जो बनाई गई, कितनी चौड़ाई पे बनाई गई, गलियों में जो उनके दरवाजे खुला करते थे वो गलियों में वो कैसे हैं, इस सब को लेकर हमने काफी अच्छे से चर्चा की है। आज की हमारी क्लास में आगे बढ़ते हैं, और आज की हमारी क्लास में हम देखते हैं कि जो घर है और जो सड़कें हुआ करती थी उनका संबंध किस प्रकार से है। तो इसके लिए 3 पॉइंट हमारे पास है, उनको समझते हैं। तो हम टॉपिक डाल देते हैं हमारा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, और सभ्यता के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो है वास्तुकला की। यहाँ की वास्तुकला, ठीक है, वास्तुकला। तो इस वास्तुकला में हम एक सारणी बनाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सड़कों की बात की, ठीक है, मतलब कि नगर की बात की। दूसरा हम बात करेंगे आगे चलकर यहाँ के आंगन की, मतलब कि यहाँ के घर की। और तीसरी जब हम बात करें तो वेदिकाओं की बात करेंगे, वेदिकाओं की हम बात करेंगे। ये सारणी हमारी, इस तरह हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो सड़कें यहाँ पे बनाई गई थी वो सड़कें समकोण पे एक दूसरे को काटती थी। वो चाहे गलियां हो गई, वो चाहे सड़क, मुख्य सड़कें हो गई जहाँ पे उनके व्यापारिक मार्ग हो सकते हैं कि जो ज्यादा सामान होता है उनको लाया और ले जाया जाता है। तो हम आपके सामने एक सड़क और एक गली बनाते हैं। मान लो कालीबंगा का मैप है, उसके अंदर एक सड़क गुजरती है, ठीक है, एक सड़क गुजरती है, मुख्य सड़क हो गई है। अब जो यहाँ पे घर बनाए गए थे, घरों का संबंध हम सड़कों से देख रहे थे। तो यहाँ पे जो घर बनाए गए थे वो घर, इस सड़क जो दरवाजे, उसके घरों के दरवाजे होते थे वो इस तरफ नहीं खुला करते थे, ठीक है, वो दरवाजे इसके उलट इस तरफ खुला करते थे। और एक मुख्य सड़क इधर भी होती थी, तो इस साइड भी दरवाजे नहीं खुला करते थे, बल्कि इस साइड दरवाजे खुला करते थे। तो ये जो तीर है ये इशारा करते हैं कि सड़कों की तरफ, लेकिन घरों के दरवाजे हुआ करते थे वो इस तरफ खुला करते थे। और इस तरफ खुलने के कारण जब काफी सारे घर बनाए गए, तो अब आप देखिए एक गली बन जाती है। ये ग्रीन ग्रीन लाइन आपको बनाई, ये गली बन जाती है, और जो घर होते थे वो इस तरह बन जाते थे, तरह। अब आप देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन हमने किए हैं ये घर है इनके। अब गली की जो चौड़ाई है वो काफी कम मिली है, और जो मुख्य सड़कें हैं उनकी चौड़ाई काफी ज्यादा मिली है। अब यहाँ पे समझना है इस चीज को, हमने एक सिर्फ एक गली को उठाया है, लेकिन ये काफी मुख्य बातें बता देती है हमको। अब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट हमको यहाँ पे मिला कि घरों के जो दरवाजे हुआ करते, जो हेडिंग है वो हेडिंग है कि घरों का सड़कों से संबंध, ठीक है। जो हेडिंग है अभी हमारे जो टॉपिक है इसका है घरों से सड़कों का संबंध। तो ये महत्वपूर्ण चीजें पूछ लिया जाता है तो हम लिख देते हैं, इसको भी अच्छे से लिख देते हैं। मुख्य सड़कें हो गई दोनों तरफ, और बीच में गलियां हुआ करती थी, लेकिन गलियों के दोनों तरफ मकान हुआ करते थे। अब इनके जो दरवाजे हुआ करते थे वो इस तरह खुला करते थे, ठीक है, इस तरह खुला करते थे, आमने सामने। अब मुख्य सड़कों पे नहीं है ये दरवाजे खुल रहे हैं, वो आमने सामने खुल रहे हैं और मुख्य सड़क हो गए। अब ये जो सड़कें हुआ करती थी, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे मिट्टी का लेप किया जाता था बार बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो सड़कें हुआ करती थी कच्ची ईंटों से बनाई गई होती थी। तो सड़कों का संबंध में पहला पॉइंट जो हमारा है, ठीक है, उसको देख लेते हैं।
घरों के दरवाजे मुख्य रूप से गलियों में खुलते थे, ठीक है, गलियों में खुलते थे। तो पहला है कि घरों के दरवाजे मुख्य रूप से गलियों में खुलते थे। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो हमारा है इसके अंदर दे रखा है, यह व्यवस्था मुख्य सड़कों पर भीड़ भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए रही होगी, ठीक है। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए, दुर्घटनाओं, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ से बचने के लिए, से बचने के लिए यह व्यवस्था रही होगी, ठीक है। एक पॉइंट और है इसके अंदर, वो पॉइंट है इसमें मुख्य सड़कों पर धूल और गंदगी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का यही है। रेगिस्तानी इलाका है पूरा ये, ठीक है, ये पूरा रेगिस्तानी इलाका है, रेत काफी उड़ उड़ के आती होगी, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने गलियों की जो चौड़ाई है वो काफी कम बनाई है। चौड़ाई इनकी ज्यादा नहीं रहा करती थी, 1.8 मीटर ही रहा करती थी, इतनी ही चौड़ी ये गलियां हुआ करती थी। तो रेत जो उड़ उड़ के आती होगी इस तरह, और इन्होंने काफी कम जगह ली और काफी बेहतर काम करके दिखाया। मुख्य सड़कें हुआ करती थी, इन सड़कों पे गंदगी नहीं हो, ठीक है, स्वच्छता रहे। तो इन लोगों ने गंदगी प्लस स्वच्छता, गंदगी प्लस स्वच्छता का ध्यान रखा, और जो गंदगी और स्वच्छता का इन्होंने ध्यान रखा उसी का कारण था कि मुख्य सड़कें साफ सुथरी उनको मिली थी। जो भी वहां पे खुदाई की गई वहां पर काफी साफ सुथरी है मुख्य सड़कें उनको मिली थी। अगर ये दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते तो लोग काफी गंदगी करते, तो वो गंदगी मुख्य सड़कों पे होती। इन लोगों के दरवाजे गलियों की तरफ खुल रहे थे और काफी छोटी गलियां होती है, तो इतनी ज्यादा यहाँ पे गंदगी नहीं हो पाती थी और काफी बेहतर तरीके से ये मुख्य सड़कें काफी साफ सुथरी हमको मिली थी। तीनों पॉइंट लिखिए, फिर आगे चलते हैं और ये बना लेना आप ऐसा कैसा, आप अपने हिसाब से घर बना लेना वहां पे, ठीक है। पॉइंट लिखने के बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो हमने सड़कों से संबंध बताया, अब हम कुछ बातें करते हैं कि यहाँ पे ईंटों का यूज किया गया और जो घरों की बनावट थी वो किस प्रकार की थी। आगे चल के आंगन की बात करनी है, उनकी बात करनी है, लेकिन एक चीज समझना है यहाँ पे, जैसे ज्यादा से ज्यादा एक सभ्यता के अंदर हमको कुएं मिल सकते हैं, पानी जल निकासी मिल सकती है, ठीक है, सड़कें मिल सकती है, किलेबंदी मिल सकती है और दीवारें मिल सकती है। किलेबंदी दीवार हो गई, लेकिन घरों की दीवारें भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले तो उन चीजों को लिखते हैं कि हमको क्या क्या मिल सकती है। तो हमको सबसे पहले तो दीवार मिल सकती है, दीवार किलेबंद भी हो सकती है, किलेबंदी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमको चबूतरे मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमको सड़कें मिल सकती है, उसके बाद हमको गलियां मिल सकती है। सड़कें वही होती है लेकिन गलियां यहाँ पे मिली तो हम अलग से लिख देते हैं, गलियां मिल सकती है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। उसके बाद आप देखिए हमको चबूतरे, दीवार, किलेबंदी, गलियां मिली, लेकिन हमको कुएं मिल सकते हैं, हमको नालियां मिल सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नालियां मिल सकती है, या उनके जो हम क्या बोलते हैं बाथरूम जो हमारे बोलते हैं स्नानागार, वो हो सकते हैं, स्नानागार मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें पानी वाली हो गई, ये चीजें हो गई। अब कालीबंगा की सूझबूझ, उनकी सादगी, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका गणित और उनका टैलेंट काफी यूनिक था, काफी शानदार था, काफी अलग था। समझना यहाँ पे कैसे कैसे हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी नालियां मिलती है हमको, लेकिन वहां पे पट्टी पक्की ईंटों से बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पे नालियां जो हमको मिली वो लकड़ी की मिली। लकड़ी के दो कारण, तीन कारण हो सकते हैं, आगे देखेंगे। उसको लचीली होती है थोड़ी, उसको घुमा दिया जा आसानी से घुमा दिया जाता है। काफी कम संसाधनों का यूज करके ये लोग काफी बेहतर काम करके दिखा रहे थे। तो समझना, दीवार में कोई पानी की दिक्कत नहीं होती है, किलेबंदी में भी कोई पानी की दिक्कत नहीं होती है। तो जो ईंटें बनाई गई यहाँ पर कच्ची ईंटों का यूज किया गया, कच्ची ईंटें, ठीक है। चबूतरे जो बनाए गए, आपको पता है गांव घरों के बाहर चबूतरे बने होते हैं, कोई पानी का यूज नहीं, यही ईंटें यहाँ पे भी
यूज़ की गई। सड़कें बनाई गई, हमने पहले ही बात कर ली, कच्ची ईंटों का यूज़ करके फिर उस पर बार बार लेप चढ़ा दिया जाता था। और गलियाँ जो बनाई गई ये भी कच्ची ईंटों से मिली। यहाँ पे ध्यान रखना, हम एक मतलब कि एक आम घर की बात कर रहे हैं सभ्यता के अंदर, चाहे वो नगर नियोजन रहा हो, प्राक हड़प्पा सभ्यता रही हो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो अमीर हुआ करते थे, वो लोग अपने घरों में पक्की ईंटों का यूज़ करते थे। पक्की ईंटों से दीवार भी बना ली गई, अलंकृत फर्श भी बनाए गए और काफ़ी बेहतरीन बताया गया कि हम अमीर हैं। ऐसे घर भी काफ़ी मिले हैं, लेकिन एक आम घर जो एवरेज हर घर में मिली है, जैसे कि वेदिकाएं हर घर में मिली है, ठीक है, तो इस तरह की बातें हम कह रहे हैं। तो ये एवरेज है कि ज़्यादा दीवारें हमको कच्ची ईंटों से मिली, चबूतरे कच्ची ईंटों से बनाए गए, सड़कें गलियां कच्ची ईंटों से। कच्ची ईंटें टिकाऊ होती है, ये इन्होंने मतलब कि प्रमाणित कर दिया। क्यों? क्योंकि 5,000 साल बाद कोई सभ्यता हमको मिली और वहाँ पे हमको ऐसी की ऐसी ईंटें मिल गई, तो इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी ईंटें बनाने के लिए यूज़ की होगी कितनी बेहतर होगी वो, तो यहाँ पे मिली। लेकिन इनको ये पता था कि पानी में ये जो ईंटें है वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा चूस लेगी, ठीक है। तो ये ईंटें यहाँ पे यूज़ नहीं की गई, बल्कि यहाँ पे जो यूज़ किया गया वो पक्की ईंटें यूज़ की गई, पकाकर यूज़ की गई, पक्की ईंटें यूज़ की गई। दूसरी चीज, नालियों के लिए यहाँ पे लकड़ी यूज की गई और ईंटें यूज की गई, और ईंटें वही पक्की ईंटें, ठीक है, पक्की ईंटें यूज की गई। स्नानागार के लिए पक्की ईंटें यूज की गई, पक्की ईंटें यूज की गई। तो जहाँ पे पानी की व्यवस्था आती है वहां पे पक्की ईंटें, जहाँ पे ये आती है कच्ची ईंटें। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ईंटें भी काफी विशाल थी, काफी बड़ी मिली थी। जो हमको ये कच्ची ईंटों की हम बात करते हैं, ये कच्ची ईंटें तो हमको मिली 30 इंटू 20 इंटू, इंच भी कह सकते हो, सेंटीमीटर भी कह सकते हो, दोनों बराबर ही होते हैं, तो हल्का सा अंतर होता है। यहाँ पे जो हमको मिली पक्की ईंटें, इनका जो था वो तो 24 इंटू 12 इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये औसतन उनकी। और ध्यान रखना, ये समांतर मिली, मतलब कि हर एक ईंट ऐसी ही मिली है। इसलिए हम कह रहे हैं उनकी सादगी, उनका गणित, उनका टैलेंट